हम लोग ने बताए थे कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी होने से क्या फ़ायदा है और उसके बारे में हम लोगों ने बताया था कि क्या क्या फ़ायदा है। ये सारे फ़ायदे हैं जो हम लोग धीरे धीरे जानकारी लेंगे कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दूसरा, विशिष्ट दिव्यांगता के बारे में भी थोड़ी जानकारी, जैसे अंधापन होता है तो दोनों आँख से दृष्टिपूर्ण नहीं होना, कम दृष्टि होता है तो 6/18 से कम, या उसका जो मैं बताया था ना कि एक एक्विटी होता है और दूसरा फील्ड होता है, यानी आँख का 10 डिग्री से जो है ज़्यादा उसका जो है कम उतना ही रहता है उसका फील्ड, उससे ज़्यादा उसको नहीं घूम पाता है। आँख देखते हैं पुतली जो घूमती है। और 6/18 यानी 6 मीटर से लेकर 18 मीटर के बीच ही वो देख पाता है, उससे आगे नहीं देख पाता, उससे कम का जो है वो नहीं देख पाता है। तो ये जो है लो दृष्टि, मतलब बड़ा साइज करने से वो दिखता है, ये भी देखना है। उसी तरह श्रवण हानि है, जो बधिर होते हैं, जिसका मैंने बताया था कि 70 डेसिबल से ऊपर 100 डेसिबल तक जो होते हैं तो पूरा डेफ बधिर बोला जाता है। और 60 यानी 50 से 70, 60 ही लिखा हुआ है, 50 से 70 डेसिबल के बीच जो होगा वो हार्ड हियरिंग होगा, दोनों कान में होना जरूरी है, ये इसको जानना है। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जहाँ हड्डी, मांसपेशी या जोड़ों में विकार या गतिशीलता का समस्या होता है। उसी तरह है बौद्धिक दिव्यांगता, जो मानसिक कार्य या जो सीखते हैं एडेप्टिव बिहेवियर में कमी होता है। ऑटिज्म है एक बोलने में संचार मतलब कम्युनिकेशन और लोगों से मेलजोल करने में नहीं कर पाता है, या उसका व्यवहार जो है अलग तरह के होते हैं जो सामान्य बच्चे की तरह नहीं होते। इसी तरह सेरेब्रल पाल्सी है, जन्म के पूर्व या जन्म के समय जो है मस्तिष्क की क्षति से क्या होता है, मांसपेशी में सरमन की समस्या, जैसे उस मस्तिष्क में क्षति होने से क्या होता है, उसके शरीर में उठाना बैठना, किसी चीज़ को पकड़ेगा तो उसकी कितने जोर से पकड़ना है, पकड़ेगा तो छुड़ेगा नहीं, करापन हो जाना शरीर में। तो इनवॉलेंट्री जो हमारा मोमेंट है उस पर कंट्रोल नहीं होता है ना। तो शरीर में कपान रहता है, या लिखेगा खाएगा तो हिलते रहेगा, पूरे बैलेंस का जो है समस्याएं होती है। मोटर कॉर्टेक्स में, जिसमें मांसपेशी और मस्तिष्क और हड्डी, इसमें जो है समन्वय का अभाव होता है सेरेब्रल पाल्सी में। उसी तरह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जो मांसपेशी में जो है धीरे धीरे कमजोरी और कार्य क्षमता का भी लॉस, हानि होता है। उसी तरह क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन, एपिलेप्सी आदि, उसमें प्रॉब्लम होता है। और विशिष्ट अधिगम अक्षमता, जिसमें पढ़ने लिखने गणना करने आदि में कठिनाई, जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग है ये भी जानेंगे कि दिव्यांगता की व्यापकता, भारत और वैश्विक परिप्रेक्ष्य। ज़्यादातर पूछता है क्वेश्चन कि जो दिव्यांगता की व्यापकता है, पहला है वो भारत और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में किस तरह है। वो जुड़ गए, जो नहीं जुड़े थे वो हमारे जो फ़ोन कर रहे थे बार बार, जुड़ पाए कि नहीं जुड़ पाए? अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं जुड़े तो आपको बताए भी थे कल की, जो है 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की आबादी जो है दिव्यांगों की 2.68 करोड़ है, क्योंकि उस समय 7 तरह के ही दिव्यांगता को किया गया था। उसके बाद कोई नया सर्वे नहीं हुआ है ना। 26.8 मिलियन लोग दिव्यांग, जो कुल जनसंख्या का 2.21 है। इसके बाद कोई जो है जनसंख्या इसके बाद कैलकुलेशन नहीं हुआ है। लिंगानुपात जो है, दिव्यांगों पुरुषों की संख्या 1.49 करोड़ है और महिलाओं की संख्या 1.19 करोड़ है। यह दर्शाता है कि पुरुष दिव्यांग की दर महिलाओं की तुलना में अधिक है। ग्रामीण शहर में कल ही बताए थे कि 1.8 करोड़ है, और शहरी क्षेत्रों में 81 लाख दिव्यांग व्यक्ति हैं। लेकिन अभी जो किया जाएगा, तो क्योंकि पहले 7 ही तरह के दिव्यांगता था, 21 प्रकार के हैं, तिगुना जो है बढ़ गए हैं, तो उसकी ये जो भी अभी दिख रहा है, इससे कई गुना ज़्यादा
वर्तमान में, क्योंकि अब 11 क्या ज़्यादा ही हो गया, 2011 में हुए थे, अब 2025 हो गया, तो ऑलमोस्ट 2021 से होना था, 3-4 साल हो गया, अभी तक जनगणना हुआ नहीं है ना। तो इस प्रकार जो है चलने फिरने की कठिनाई ये अलग अलग जो है आप नोट कर लीजिएगा कि 20.3 है, देखने में कठिनाई जो है अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो देखने में जो कठिनाई है उसका अलग है, 18.8 है। ये सब हम लोगों ने कल बता दिया था। मल्टीपल दिव्यांगता के भी बता दिया था कि इस आयु में 60 वर्ष से ऊपर वाले को भी देखा गया था, WHO। इस सब की जानकारी हम लोगों ने आप लोगों को कल दी थी, और इसका कारण भी हम इसका दिव्यांगता के कारण जो है स्वास्थ्य संबंधी कारण है, जिसमें संचारी रोग होता है, कम्युनिकेबल डिजेबल होता है, जैसे पोलियो, खसरा, मलेरिया, एनसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस आदि रोग के कारण जो है ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीबल, एक से दूसरे में फैलने वाला है ना, वायरस। पोलियो का वायरस होता है, तो न्यूरोलॉजिकल क्षति हो सकता है, जिससे दिव्यांगता उत्पन्न होती है। गैर और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे होता है गैर संचारी रोग, जैसे मधुमेह, हृदय रोग, गठिया, कैंसर, जिससे दीर्घकालिक बीमारी दिव्यांगता का कारण बन सकता है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया मानसिक दिव्यांगता के प्रमुख कारण है। फोन आ रहा है, पता नहीं फोन कर रहा है कोई। और दूसरा है, पहला हम लोगों ने बताया था कि स्वास्थ्य संबंधी कारण है भी दिव्यांगता का। दूसरा है कि सामाजिक और पर्यावरण कारण। कौन कारण है? शरीर में चोट लग जाना, सड़क दुर्घटना होना। तो याद रखिएगा, जो दिव्यांगता का कारण एक तो क्या, स्वास्थ्य संबंधी, दूसरा हम लोगों ने बताया सामाजिक और पर्यावरणीय कारण। इसमें शरीर में एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क दुर्घटनाएं, कार्यस्थल पर चोट, हिंसा, युद्ध आदि के कारण अस्थायी दिव्यांगता हो सकती है। दूसरा है कुपोषण। गर्भावस्था के दौरान क्या होते हैं, बचपन में कुपोषण से विकास में बाधा आ सकती है, जिससे शारीरिक मानसिक दिव्यांगता हो सकती है। प्रदूषण भी होता है। ये सब क्या है, पर्यावरण प्रदूषण में वायु और जल प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो दिव्यांगता का कारण बन सकता है। शिक्षा और आय स्तर। ऐसा देखा गया है कि निम्न शिक्षा और आय स्तर वाले व्यक्तियों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण दिव्यांगता का जोखिम अधिक होता है। ये सामाजिक और पर्यावरण के कारक है। इसके बाद दिव्यांगता का रोकथाम क्या किया जा सकता है? क्या हुआ, नहीं दिख रहा है क्या? दिखाई नहीं दे। अच्छा, बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है सर। आप आगे पीछे कर लीजिए, कभी कभी स्क्रीन जो है इधर उधर होने से भी नहीं दिखता है ना। कभी हो गया, आप दिखाई दे रहा है? आप जनरली होता क्या है कि सामने तो हम लोग पढ़ाते हैं, दिखाई नहीं, आप मोबाइल चलाते हैं तो हम लोग आदत है आगे पीछे करने का, जो रील देखते हैं चलाते रहते हैं उठा, तो स्क्रीन भी इधर उधर। अब ठीक हो गया जिनको नहीं दिख रहा था? जी अब दिख रहा है। हाँ जी। कारण क्या होता है ना कि हम लोग आदत है कंसंट्रेट नहीं करने का, इधर से उधर उधर से उधर करने का है, तो दूसरा चीज़ ठीक है। इसके अलावा तो हमने रोकथाम के लिए बताया, प्राथमिक प्राइमरी जो है हम उसको रोकथाम कैसे करेंगे। तो रोकथाम करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली, जिसमें पूछा कि भाई दिव्यांगता को रोकथाम करने के लिए क्या करना है, तो आप बताइएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अलग अलग लेवल पर जो है हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। उसके लिए स्वस्थ जीवन शैली होना, जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान, शराब से परहेज, टीकाकरण, बचपन में पोलियो, खसरा, कंठमाला आदि के खिलाफ टीकाकरण किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, फोलिक एसिड और आयरन का सेवन करना, संक्रमण से बचाव करना। इसके अलावा मधुमेह जो सेकेंडरी है, इसमें क्या कर सकते हैं,
शीघ्र निदान, बीमारियों और विकारों को प्रारंभिक चरण में ही पहचान करके उपचार करना। दूसरा, नियमित जांच, विशेषकर उच्च जोखिम वाले समूहों में नियमित जांच की आवश्यकता है। और टर्सरी, तृतीय रोकथाम क्या हो सकता है? पुनर्वास सेवाएं जैसे फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं। सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र आदि सहायक उपकरण आदि का उपयोग करना। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो सेंसस, जनसांख्यिकीय प्रोफाइल और सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है। अब आप लोग चाहेंगे तो इंग्लिश में भी, मेरे पास कोई अगर इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी नोट्स उपलब्ध रहता है, आपको इंग्लिश में भी दिया जाएगा। अब समझिए, उसके लिए आपको 2 बार 3 बार कई बार रिवीजन किया जाता है। तो जनसांख्यिकीय प्रोफाइल क्या है और सामाजिक प्रभाव क्या है। पहला, शिक्षा, दिव्यांग व्यक्तियों को साक्षरता दर समान जनसंख्या की तुलना में कम है। उदाहरण के लिए भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की साक्षरता 54.52 भी गलत है, इतना भी नहीं है, जबकि समान जनसंख्या में यह दर अधिक है। रोजगार, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार का अवसर सीमित है और इसकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। सामाजिक समावेशन, दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक भेदभाव और कलंक का सामना करना पड़ता है, जिससे उसका आत्मसम्मान और सामाजिक सहभागिता प्रभावित होती है। लास्ट है हमारा क्रॉस दिव्यांगता दृष्टिकोण और हस्तक्षेप की अवधारणाएं और अर्थ और महत्व। तो आप सांस ले लीजिए, समझिए, फिर हम आपको बताते हैं।